Good morning students. Today we start a new topic, that is fixed and fluctuating capital account. Fixed capital account and fluctuating capital account. Balance. The balance of this account will always be credit. यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारा अमाउंट जो है हमेशा क्रेडिट रहता है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। जैसे फिक्स रहता है, यानी आपने अगर 10,000 कैपिटल इन्वेस्ट की थी तो वो 10,000 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनता है और करेंट अकाउंट अलग बनाते हैं इसमें। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट जनरली शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस बट इट मे सम टाइम हैव डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये कि फ्लक्चुएटिंग का जैसे नाम है कीप ऑन चेंजिंग, मतलब इसमें बदलाव होते रहते हैं। यानी कभी क्रेडिट बैलेंस भी रहता है और अगर हमें लॉस हुआ या ज़्यादा ड्राइंग वगैरह हमने कर ली तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सेकेंड, आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज़ मेड इन दिस अकाउंट। मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको, फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा हम कोई भी चीज़ नहीं रिकॉर्ड करते। फ्लक्चुएटिंग में अलॉन्ग विथ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग एक्सेट्रा रिकॉर्डेड। मतलब इसमें कैपिटल के साथ साथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन्स फिक्स। इसका मतलब जितना इन्वेस्ट किया है उतने ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। फिक्स्ड है यानी नाम जैसे फिक्स है उसी तरह इसका फीचर्स है कि ये द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन्स फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहता है। इन दिस अकाउंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप ऑन चेंजिंग। मतलब आप जब हर चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, तो आपकी जो भी कैपिटल है वो हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है। करंट अकाउंट, अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट अ करंट अकाउंट इज़ ऑल्सो ओपन। यहाँ पर हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं और करंट अकाउंट में हम सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में देयर इज़ नो नीड टू ओपन अ सेपरेट करंट अकाउंट। यहाँ पर हमें करंट अकाउंट ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम कैपिटल के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों की भी एंट्री हम उसी में कर देते हैं। इसीलिए लिखा है देयर इज़ नो नीड टू ओपन अ सेपरेट करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसको आप कीनली स्टडी करिए। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लोथ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10,000 and 8,000 रिस्पेक्टिवली। As per partnership agreement, partner were entitled to get a 10% annual interest on their capital and Krishna was entitled to get a salary of ₹300 per month. Profit and loss of the firm was to be divided equally among the partner. The account were closed on 31st March 2018 and there was profit of ₹6,050 after allowing interest and salary. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि दो पार्टनर हैं, राम और कृष्णा। राम ने 10,000 पूंजी निवेश की है बिजनेस में, कृष्णा ने 8,000 पूंजी निवेश की है और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2017 से, जो कि चल रहा है 2018 तक, 31 2018 तक, यानी 6 महीने हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहा है। और ये बताया गया है कि हम 10% उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, यानी पूंजी पर ब्याज हमें 10% देना है। उसके बाद ये लिखा है कि कृष्णा को 300 रुपये महीने सैलरी मिल रही है। ठीक है। तो हमारा बिजनेस 6 महीने चल रहा है, तो 6 से उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली, यानी फर्म में जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे हम इक्वल बांटेंगे राम और कृष्णा के बीच। ठीक है। और जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है इस 6 महीने में वो है 6,050। तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, यहाँ पे लिख देंगे 31 मार्च 2018
18। उसके बाद हम सबसे पहले ये फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट उस दिन बताया गया था वीडियो में। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं तो बाय नेट प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड आता है, और अगर हमारा लॉस होता तो वो डेबिट साइड आता है। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट है इसलिए सबसे पहले प्रॉफिट इधर आएगा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और कृष्णा का निकाला है हमने। यहाँ पे ये वर्किंग नोट है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का 10,000 है, 10% और 6 मंथ के लिए है तो 500 आएगा। कृष्णा का देख लीजिए 8,000 है, 10% है और 6 मंथ के लिए है तो 400। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है राम की आ गई है 500 और कृष्णा का आ गया है 400, दोनों को ऐड किया है तो 900। और कृष्णा बस को बताया गया है इस क्वेश्चन में कि कृष्णा को सैलरी मिल रही है 300 पर मंथ, यानी कृष्णा बस को सैलरी दे रहे हैं तो 6 मंथ के लिए बिजनेस चला है और 300 पर मंथ है तो 6 × 300 किया यानी 1800। 6050 हमारा टोटल प्रॉफिट था। 6050 में हमने इन दोनों को ऐड किया तो 2700 हुआ। 2700 से हम इसे डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचा है प्रॉफिट के रूप में वो है 3350। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि ये इक्वल पार्टनर है इसीलिए, और 2 पार्टनर हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को 1675 रुपीज़ मिलेगा। ये हुआ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी हैव completed दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिनिश कर दिया है। अब इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम बना रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि हमें किस तरीके से करना है तो हमेशा हमें फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड में 2 बनाना पड़ता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और राम और कृष्णा की कैपिटल लिखेंगे। तो राम की कैपिटल है 10,000 और कृष्णा की कैपिटल है 8,000। तो यहाँ पर हमने 10,000 लिख दिया राम की कैपिटल और कृष्णा की कैपिटल लिख दिया 8,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आया था वो प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड आएगा, मतलब क्रॉस एंट्री जाता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 और 400। वहाँ पर सैलरी आई थी कृष्णा की 1800 डेबिट साइड, यहाँ पे बाय सैलरी, क्योंकि राम को कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं हम तो उसके अकाउंट में डैश करके और कृष्णा के अकाउंट में 1800 लिख देंगे। उसके बाद राम और कृष्णा को हमने इक्वल प्रॉफिट बांटा था जो कि आया था 1675 और दोनों को दे देंगे। उसके बाद आप देखिए ड्राइंग, देखिए 1 महीने की ड्राइंग दिया है कि वो मतलब 1 महीने में हर महीने वो 250 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ कर रहे हैं मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग से ड्राइंग कहते हैं। 6 महीने में उन्होंने कितना विड्रॉ किया 1500। तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड आता है। यहाँ पे राम और कृष्णा लिख दिए। फिर आप यहाँ का टोटल करके यहाँ के टोटल से माइनस करेंगे तो उसे कैरेट डाउन बैलेंस बोलेंगे। जब हम किसी भी अकाउंट को ओपन करते हैं तो वो ब्रॉट डाउन होता है, जब हम क्लोज करते हैं तो कैरेट डाउन बैलेंस निकालते हैं। और कैरेट डाउन में देखिए हम यहाँ का हमने राम का टोटल किया था तो आया था 12,175 और इसमें से हमने ड्राइंग में डिडक्ट किया था 1500 तो हमारा जो कैरेट डाउन बैलेंस आया है वो आया है 10,675। मतलब जो नेक्स्ट ईयर की कैपिटल है उनकी वो ये है 10,675।